नमस्कार दोस्तों, आज से हमारे द्वारा एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। यह कार्यक्रम यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसे यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीएससी जैसे एग्जाम के लिए ये अति महत्वपूर्ण रहेगा। अति महत्वपूर्ण क्यों मैं इसको कह रही हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे बिजी शेड्यूल में समाचार पत्रों को ठीक से फॉलो नहीं कर पाते। इससे कई बार ऐसा होता है कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके परीक्षा से सीधे सीधे रिलेट करती है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, आपसे मिस हो जाती है। तो उन जानकारियों का संकलन ही मेरे द्वारा आपको दिया जाएगा जो आपकी परीक्षा में चार चांद लगाने का काम करेगा और सीधे सीधे आपको यहाँ से क्वेश्चन पुट होंगे। ठीक है, तो डेली आपको मेरे द्वारा समाचार पत्रों का महत्वपूर्ण संकलन आपको दिया जाएगा। या तो जब मैं आपको बता रही हूँ या तो आप उनको नोट कर लीजिएगा, लेकिन अगर आप नोट करने में असमर्थ है तो आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ मेरे द्वारा हैंड से तैयार किया गया या हैंड राइटिंग नोट्स जो है इसका आपको डेली उस ग्रुप में डाल दिया जाएगा। या तो आप उनका प्रिंट आउट निकाल ले या जब आप फ्री समय में रहे तब आप उनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम हमारी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं और एग्जाम में अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आज से ही चूंकि ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है तो आज की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 का ब्यौरा जारी किया गया है। इसकी जो घोषणा है आपकी जयपुर में की गई पर्यावरण मंत्री जी के द्वारा। अब इसमें कुल 133 शहरों का क्या किया गया, संकलन किया गया। आप सुन रहे होंगे आज से 4 से 5 साल या 6 वर्षों से लगातार आप देख रहे हैं कि इंदौर शहर है जो वो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में टॉप पर बना हुआ है, स्वच्छता में टॉप पर बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर अब आप ध्यान दीजिएगा, इस स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सूरत ने बाजी मारी है। सूरत जहाँ पहले 14वें स्थान पर था वो अब पहले स्थान पर आ गया है और इंदौर जहाँ पहले स्थान पर था, प्रथम स्थान पर था, वो अब 7वें स्थान पर चला गया है। इस प्रकार आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश का दूसरा शहर जबलपुर अब ये दूसरे स्थान पर है और उत्तर प्रदेश का आगरा शहर ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है, यूपी में जब आप देखेंगे तो लगातार आगरा, लखनऊ और कानपुर ये तीसरे, चौथे और 5वें पायदान पर है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में। इस प्रकार आप टॉप 5 या टॉप 10 शहरों का संकलन अपने पास रख सकते हैं। जैसे पहले स्थान पर है सूरत, दूसरे स्थान पर है जबलपुर, तीसरे स्थान पर है आगरा, चौथे स्थान पर है लखनऊ, 5वें स्थान पर है कानपुर। इसके बाद छठे स्थान पर है वडोदरा, 7वें स्थान पर है इंदौर, 8वें स्थान पर है भोपाल, 9वें स्थान पर है विजयवाड़ा और 10वें स्थान पर है अहमदाबाद। तो इस प्रकार स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में जहां सूरत 14वें स्थान से पहले स्थान पर बाजी मारी है, वहीं इंदौर पहले पायदान से 7वें पायदान पर क्या हो गया है, खिसक गया है। ठीक है, तो ये एक आज की ताज़ा खबर है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण जो खबर है वो ये है कि अभी हमारे यहाँ जो ओलंपिक है वो रविवार को ही खत्म हुए हैं। पेरिस में चल रहे थे ये ओलंपिक, पहले ओलंपिक गेम्स हुए, उसके बाद क्या हुए, पैरा ओलंपिक गेम्स हुए। लेकिन हमारे यहाँ पर याद रखिएगा, भारत में ओलंपिक से ज़्यादा मेडल हमारे पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों ने लेकर आए हैं। जो ओलंपिक गेम्स में नॉर्मल जो ओलंपिक होते हैं उसमें हमारे भारत के 117 एथलीट ने भाग लिया था, उसमें से आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक भी स्वर्ण पदक नहीं है, सिर्फ एक रजत पदक है और 5 कांस्य पदक है। तो कुल ओलंपिक में हमारे पास कुल 6 पदक ही है। लेकिन पैरा ओलंपिक में भारत ने क्या कर दिया है, इतिहास रच दिया है, जिसमें हमारे भारत के 84 एथलीट ने भाग लिया था और हमारे पास कुल 7 स्वर्ण आए हैं, 9 रजत आए हैं और 13 कांस्य पदक आए हैं। इनमें से पैरा ओलंपिक में जो 7 स्वर्ण पदक लाए गए हैं उनके नाम और उनका जो क्षेत्र रहा है वो आप जरूर से याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन पक्का है कि यहाँ से जरूर आएगा। कैसे आएगा, जैसे जो 7 स्वर्ण हमारे यहाँ जीते गए, जैसे अवनी लखेरा ने शूटिंग में जीता है, सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में, नवदीप सिंह ने जेवलिन थ्रो में। तो इनका ये पूछा जा सकता है नाम रख के कि ये किन क्षेत्रों से या कौन से खेल से इनका
रिलेशन है, ठीक है। तो अवनी लखेरा ने, याद रखना, शूटिंग में, अब सुमित अंतल और नवदीप सिंह ने जेवलिन थ्रो में, हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में, नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में, प्रवीण कुमार ने हाई जंप में और धर्मवीर ने क्लब थ्रो में। तो ये सातों नाम आपको याद होने चाहिए। इनमें से ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा पैरालंपिक में स्वर्ण विजेता नहीं है। तो ये 7 स्वर्ण विजेता और उनके क्षेत्र आप क्या कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। तो आज की ये 2 महत्वपूर्ण न्यूज़ थी। एक कि ओलंपिक से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन हमारे पैरालंपिक खिलाड़ियों ने किया है, जिसमें 7 स्वर्ण हमारे पास आए, 9 रजत और 13 कांस्य, ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना है। दूसरा, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, जहां इंदौर हमेशा से पहले पायदान पर रहा, वो अब 7वें पायदान पर आ गया है और जो सूरत है वो 14वें स्थान से पहले स्थान पर आ गया है। ये चीजें उत्तर प्रदेश के लगातार 3 शहर आगरा, लखनऊ, कानपुर लगातार तीसरे, चौथे और 5वें पायदान पर है। ये कुछ हाईलाइटेड न्यूज हैं जिनको आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद बात आती है कि देश में साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, और इस न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत बच्चों को जोड़ा गया और इसी के तहत एक बेहतर प्रदर्शन किया गया है झारखंड के लतेहारा गांव के द्वारा। झारखंड के लतेहारा गांव में जो बच्चे हैं, जो स्कूल जाते हैं, वही क्या करते हैं, अपने माता पिता, अपने आस पड़ोस की महिलाओं, बुजुर्गों, महिलाओं, पुरुषों, बुजुर्गों, प्रौढ़ों को पढ़ाने का काम करते हैं। इस प्रकार अभी नया डाटा आया है कि झारखंड के लातेहारा गांव में लगभग 30,000 महिला पुरुष क्या हो चुके हैं, साक्षर हो चुके हैं। और शिक्षाविदों का भी मानना है कि अगर जो अनपढ़ है उनको लगातार 120 घंटे लगातार या नहीं, या देखा जाए तो 120 घंटे या दिन में 2 घंटे के हिसाब से भी अगर उनको 120 घंटे एक महीने में या 60 दिनों में पढ़ाया जा रहा है, तो इससे वे क्या हो सकते हैं, साक्षर हो सकते हैं, धीरे धीरे पढ़ना सीख सकते हैं, अपना नाम लिखना शुरू कर सकते हैं, बैंक में अंगूठा लगाने के बजाय साइन करना शुरू कर सकते हैं, कुछ छोटी मोटी किताबें पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो ये एक डाटा, ये एक अनुमान लगाया गया। अब ये जो 30,000 यहाँ के लोग साक्षर हुए हैं, इनको अभी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, या जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है उसमें दिल्ली में एक प्रोग्राम होगा और उस प्रोग्राम में यहाँ के 3 लोगों को बुलाया जाएगा और उनको सम्मानित भी किया जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका ये हुई आपकी एक महत्वपूर्ण न्यूज़, जिसको आप मेंस में भी प्रयोग कर सकते हैं। मेंस में, या आप इसको साक्षरता से संबंधित या साक्षरता अभियान से संबंधित अगर कुछ ऐसा आता है आपके निबंध में, आपके मेंस में, तो उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको अपनी जानकारी के लिए भी रख सकते हैं। इसके अलावा एक नई न्यूज़ और है, वो ये है कि आपने ओणम त्योहार के बारे में सुना होगा। ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। और ये जो ओणम त्योहार है, इसी के अवसर पर मैंने आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ाया था कि एक नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है, जिसको नेहरू ट्रॉफी वल्लभकाली नौका दौड़ प्रतियोगिता के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। उस ओणम पर्व की अब शुरुआत हो चुकी है और 1991 में जिस नौका ने, क्या होता है यहाँ पे एक नया तरीका अपनाया जाता है कि 1991 में जिस नौका ने यहाँ पर विजेता प्राप्त की थी, सर्पिलाकार इस नौका का आकार होता है, उस विजेता प्राप्त नौका की पूजा की जाती है और उसी नौका में ऐसा बताया जाता है कि जो नेहरू जी थे उनको भी उस पर घुमाया गया था, यात्रा करवाई गई थी। तो तब से उसको म्यूजियम में रखा जाने लगा और जब जब ओणम पर्व आता है तो उस नौका की पूजा की जाती है और इसकी शुरुआत की जाती है। केरल में प्रतिवर्ष ये जो ओणम पर्व है अगस्त सितंबर के समथिंग इर्द गिर्द मनाना शुरू किया जाता है। तो अब ये जो वल्लभकाली नौका दौड़ प्रतियोगिता है ये शुरू हो चुकी है यहाँ पर, और यहाँ की जो ये बोट है इसका नाम रखा जाता है चुंडम वल्लम, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जिनको आप अपनी परीक्षा के लिए अपडेट कर सकते हैं। ये आपको सीधे सीधे क्वेश्चन भी दिलाएगी और आपकी जानकारी को इंक्रीज भी करेगी। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, एक चीज और है आपके लिए कमेंट बॉक्स में कि अंतर्राष्ट्रीय जो साक्षरता दिवस है वो कब मनाया जाता है, इसकी भी डेट आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। बाकी अगली जो जानकारी है, मतलब
कल डे 2 की जानकारी आपको कल की क्लास में मिल जाएगी। 10 बजे तक आपको ये वीडियो मिल जाया करेगा डेली, तो आप रेडी रहा करिए और 10-15 मिनट आप हमको देंगे, आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।